हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में अपने जीरो से हीरो वाले बैच को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जीरो से हीरो बैच हमारा चल रहा था, आप सभी को पता है। और उसके अंदर हमने एक यानी कि जो थर्ड क्लास की बुक थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। फोर्थ क्लास में हमने एक ही यूनिट की थी जो कि आपका जनरेशन था। और इम्पॉर्टेंट है भाई, जनरेशन में से आपका इवोल्यूशन में से जनरेशन में से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। अच्छे से कर लेना। आप देखो भाई, फोर्थ क्लास की बुक में से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं तो आप देखो कि लेवल जो है वो कितना ज्यादा टीजीटी पीजीटी का ज्यादा टफ नहीं है भाई। अगर आप अच्छे से जो है 12th क्लास की बुक कर लेते हो ना तो 80 to 85% सिलेबस आपको यहीं से मिल जाएगा। तो साथ के साथ अच्छे से करते चले। लास्ट में जो है काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, होमवर्क मिलने वाला है। तो प्लीज भाई वीडियो को देखें और अपना होमवर्क जो है मुझे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दें। आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल पे जो है आप मुझे भेज देना, जिसका जो गलत है जो सही है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, या फिर आप जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जो है आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका ये आंसर है, उसका वो आंसर है। कहीं पर भी जिसका भी गलत हुआ मैं करेक्ट करवा दूंगी। ठीक है, इसके बाद बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मैम एमआरएस का जो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि एमआरएस का आपका एग्जाम आने वाला है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी एनटीए का आपका जो नेट का एग्जाम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप सभी को पता है एमआरएस का एग्जाम जो है वो एनटीए जो है वो करवा रहा है। ठीक है, एनटीए करवा रहा है तो आपका एग्जाम आ सकता है। तो भाई उसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। आपको परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। परीक्षा ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 299 की जो है वो आपकी टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 15 पेपर मिलेंगे। अगर आप NS50 यूज करते हो अगर आप NS50 कोड यूज करते हो तो सीधा सीधा आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो है वो आपको 149 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में आपको 15 पेपर मिलने वाले हैं। पूरा आपका अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न के थ्रू होगा, मतलब 160 क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आएंगे वैसे ही आपको पूरा मिलने वाला है। बच्चे बार बार बोल रहे थे इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में करवा दिया है। यानी कि 15 पेपर होंगे, बिल्कुल एज इट इज आपको ऐसी ही फीलिंग आएगी कि आप एग्जाम दे रहे हो। और जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो एक पेपर में आपके 160 क्वेश्चन होंगे और फिर इस तरीके से 15 पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड यूनिट यानी कि वर्ड प्रोसेसर। सेकेंड यूनिट आज हम कंप्लीट करने वाले हैं फोर्थ क्लास की। ठीक है, इसके अंदर देखो MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में से डेफिनेटली आपको जो है 2 से 4 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। किसी भी एग्जाम में आराम से आते ही आते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन ना आए। तो MS वर्ड क्या है थोड़ा सा हम जो है डिटेलिंग करते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई, ये आपको थोड़ा सा यहाँ से समझ में आएगा। मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपका फाइल है, फाइल टैब है। ये आपका क्विक असिस्ट टूल बार है जो यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है। ये आपका रिबन है भाई, जिसमें आपकी जो है आपका जो फॉन्ट है वो किस में होना चाहिए, अरेबिक होना चाहिए, कैलिब्री होना चाहिए, या फिर जो है डार्क होना चाहिए। इस तरीके से जो है जो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर आपका साइज आ जाएगा, फोन का साइज की क्या कितना रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइटल बार आ गया, ये आपका रूलर आ गया, ये आपका हेल्प आ गया। और बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बाय डिफॉल्ट जो है वो आप किस में सेव करते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका डॉक्यूमेंट 1 नाम से जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव होते हैं। अगर आप नाम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट 1 से होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर आउट होंगी। ध्यान से समझना, लास्ट में होमवर्क मिलने वाला है ताकि आप अच्छे से होमवर्क को कर सको। तो ये जो है इस तरीके से यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने एक विंडो खोली है भाई, ये मैंने यहां पर आपको एक विंडो दिखाई दे रही होगी इस तरीके से। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी विंडो दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखो भाई, सबसे पहले आपको 1 बाय 1 करके आपको पूरा जो है पोस्टमार्टम कर देना है वर्ड का, तब कि आप अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पर आपको ऊपर 3 बटन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, ये मिनिमाइज का या मैक्सिमाइज का। ठीक है, यहाँ पर मैंने डबल मैक्सिमाइज, अगर इसको मैं पूरा मैक्सिमाइज कर दूँ तो इस तरीके से डबल इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई देता है ना इस तरीके से भाई। जब आप इसको छोटा कर देते हो तो सिंगल ही आता है। ठीक है, और जब आप इसको पूरा फुल करते हो तो इस तरीके से और इस तरीके से जो है एक और आपको पीछे इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैक्सिमाइज हो जाता है।
और ये आपका जो है क्लोज करने के लिए है। बाय डिफॉल्ट जो है ये आपका डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव हो रखा है, किसमें भाई, वर्ड के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए। अब यहाँ पर देखो, ये जो है आपका विंडो है, यहाँ पर मिनिमाइज हो रखा है कितना जो है 150 जो है नॉट। अब मैक्सिमाइज बटन भी है और मिनिमाइज भी है, तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट मिनिमाइज जो है वो कितना होता है। तो बाय डिफॉल्ट मैं आपको यहाँ पर मिनिमाइज करके दिखा देती हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिनिमाइज कितना हुआ भाई, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये नीचे देखो भाई, बाय डिफॉल्ट कितना मिनिमाइज हो रहा है, कितना हो रहा है भाई, 10%। ठीक है, और अगर हम इसको बाय डिफॉल्ट मैक्सिमाइज, बाय डिफॉल्ट मतलब इसमें पूरा मैक्सिमाइज कितना हो सकता है वर्ड के अंदर, ये भी देख लो। अब मैं इसको यहाँ पर मैक्सिमाइज कर देती हूँ। अब देखो 10% मिनिमाइज हुआ, और इसको जूम करो और लास्ट में तो कितना हुआ भाई, कितना हुआ 500। समझ में आया, कितना हुआ 500। तो कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज कितना हो सकता है 10%, और मैक्सिमाइज कितना हो सकता है 500%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेना। ठीक है, ऐसे ही एक्सेल और ऐसे ही पावर पॉइंट में भी होता है। ठीक है, लेकिन एक के अंदर जो है थोड़ा सा चेंज होगा, वो हम करेंगे। ठीक है, अब इतना क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है 100 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई ये आपका फाइल टैब है, ये आपका कौन सा टैब है, फाइल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर फाइल हो गया, ये आपका होम है। ठीक है, होम पेज है, ये आपका इंसर्ट कर सकते हो, पेज लेआउट, ये आपका रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो टोटल कितने टैब हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अच्छे से देखते जाओ, ताकि आप जब हम आगे पावर पॉइंट पढ़ेंगे, अब फिर उसके बाद हम एक्सेल पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा जो है चेंज है, मतलब कहाँ पर कौन सा नहीं है, कौन सा है। ठीक है, तो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, तो ये आपके होते हैं कहाँ पर भाई, वर्ड के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाती हूँ, इसको हम साइड करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये आपका जो है, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो है ये आपकी क्या है, ये लिखा हुआ है, ये आपकी क्या है, क्विक एसेस टूल बार है, ताकि आप इसको क्विकली जो है वो असेस कर सको। ये वाला जो फाइल है, ये आपका क्या है, फाइल टैब है। ठीक है, और ये जो है, ये यहाँ पर ये वाली क्या है, आपकी रिबन। ठीक है, और ये जो ऊपर ये जो है, ये जहां पर आप बाय जो सेव होता है, इसको आप टाइटल बार कहते हो। ठीक है, और उसके बाद टाइटल बार के जस्ट नीचे आपकी कौन सी बार आ गई, मेन्यू, जिसमें आपके बहुत सारे मेन्यू लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, ये आपकी क्या है, क्वेश्चन आता है टाइटल बार के जस्ट नीचे कौन सी बार होती है, तो मेन्यू बार होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये आपके ये वाला जो है, ये क्वेश्चन मार्क जो है, ये आपका हेल्प है। ठीक है, और ये आपके 3 बटन है यहाँ पर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपका क्लोज बटन। ठीक है, ओके, और ये जो है, ये आपका रूलर है, ये जो है ये आपका क्या है, रूलर है। ठीक है, क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। उसके बाद देखो भाई, अब नीचे देखो, अब नीचे का भी देखो, नीचे क्या बोल रहा है, हाँ जी, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो, ये जो है, ये नीचे ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ वर्ड हो गए, कितने नंबर ऑफ पेजेस हो गए, ये बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रखा है कि पेज 1, ठीक है, पेज 2, टोटल 16 पेज हैं, 18 है, 100 है, इस तरीके से आपके नंबर ऑफ पेजेस बताएगा। फिर उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, यहाँ पर हमें ये पता चलता है। तो ये आपकी स्टेटस बार होती है, जहाँ से आपको पता चलता है क्या स्टेटस है। ठीक है, ये आपके व्यू बटन होते हैं, ये आपके क्या है, व्यू बटन। ठीक है, उसके बाद ये आपका जूम कंट्रोल है, जिसमें आप जूम इन भी कर सकते हो और जूम आउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जूम कंट्रोल यानी कि जूम इन भी करना है, जूम आउट भी, ज्यादा छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आपका डॉक्यूमेंट एरिया है। कौन सा एरिया है, डॉक्यूमेंट एरिया। कौन सा एरिया हो गया भाई, डॉक्यूमेंट एरिया हो गया। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट एरिया हो गया। क्लियर है भाई, ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इसको हम सेव करते हैं किससे,
लास्ट में जो है डॉक्यूमेंट 1 तो होता है, लेकिन लास्ट में .doc से करते थे पहले, ठीक है। लेकिन अभी जो है इनके साथ हम एक्सएमएल ऐड होने के बाद इसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, एक्स, ठीक है, समझ में आया। तो बाय डिफॉल्ट docx जो है यहाँ पर इसको हम सेव करेंगे, एमएस वर्ड का ये एक्सटेंशन है। क्वेश्चन आ जाए क्या एक्सटेंशन होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एमएस वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड जो है वो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये किस में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका एमएस ऑफिस आता है, ठीक है। एमएस ऑफिस में आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आते हैं। ये यूज किया जाता है क्रिएट और एडिट पर्सनल एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट, ये लाइक लेटर, रिपोर्ट, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन लाइक एमएस वर्ड 2007, ठीक है। ये जो है इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब ये हमने पूरा देख लिया क्या क्या इसके अंदर होता है, कितनी चीजें होती हैं, ये सब देख चुके हैं। अब देखो फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो देखो, ठीक है। फाइल मेन्यू पे चलते हैं, देखते हैं। फाइल मेन्यू पे आपका क्या होगा, सबसे पहले सेव एज, अडॉप्ट, पीडीएफ, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ये सारे होते हैं आपके फाइल के अंदर, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये जो है आपका इस तरीके से, हाँ जी, ये देखो भी, ये आपका फाइल है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो आपका क्या आ गया, सेव आ गया, बिल्कुल वैसे ही विंडो दिख गई जैसी वहां पर दिखा रखी है, ठीक है। तो क्या क्या आया आपका, सेव आया फाइल के अंदर, कि भाई अगर आपको जैसे बाय डिफॉल्ट तो डॉक्यूमेंट 1 से सेव हो रही है। बाय डिफॉल्ट अगर आपने किसी नाम से, यानी आपने कुछ लिखा है, आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, सपोज आपने पॉपुलेशन पे कुछ लिखा है, ठीक है, तो आपने पॉपुलेशन के नाम से सेव करना है तो आप सेव पे जाओगे। अगर आपको उसका नाम चेंज करके जो है कुछ पॉप करना है, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन 2 करना है, 1 करना है, तो आप सेव एज करोगे। ओपन करना है, अगर आप कुछ ओपन करना चाहते हैं, अगर आपने पहले बना दिया, आप उसमें ओपन करना चाहते हो, ओपन करोगे। क्लोज करना चाहते हो, क्लोज करोगे। क्लोज का मतलब ये है कि आपने जो करंट वर्ड जो फाइल जो ओपन कर रखी है, अगर आप क्लोज करते हो तो करंट वाला ऑप्शन क्लोज हो जाता है, ठीक है। और एग्जिट का मतलब ये है कि आप पूरा का पूरा एमएस वर्ड को ही क्लोज करके बाहर आ गए, ठीक है। तो एग्जिट और क्लोज के अंदर, दोनों के अंदर यही डिफरेंस होता है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, ये आपका रिसेंट है, ये आपका न्यू है, ये प्रिंट है, फिर सेव और सेंड कर दिया, फिर हेल्प और ये ऑप्शन, ठीक है। तो ये होता है आपका फाइल बटन के अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं, हाँ जी, अब ये देखो, इसके बाद आता है आपका टू क्रिएट ए न्यू फाइल। अगर आपको कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो आप जो है न्यू पे जाओगे और आप आराम से जो है कर सकते हो, ठीक है। न्यू पे जाओगे, कर लोगे। ये आपका टेक्स्ट है, यहाँ पर आपको जो है टेक्स्ट लिखना है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। डॉक्यूमेंट जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पर आप इंसर्ट करवा सकते हो। फिर जो है अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, जैसे ओपन का फाइल के अंदर ऑप्शन था ना कि ओपन करना है, तो जिस भी नाम से आपने सेव किया, लाइक मैंने पॉपुलेशन के नाम से सेव की थी, तो मैं ओपन करूंगी और वहां पर पॉपुलेशन डालूंगी, सर्च करूंगी, आराम से जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओपन कर सकते हो। तो ओपन करने के लिए शॉर्टकट है भाई, क्योंकि शॉर्टकट आपके एग्जाम में आता है, ज्यादातर जो एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आते हैं वो शॉर्टकट के ऊपर से ही आते हैं। तो भाई आपको Ctrl+O प्रेस करना है तो आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल को सर्च कर रहे हो तो कोई एग्जिस्ट करिए वो, ठीक है। सेव करने के लिए Ctrl+S, अगर आप सेव करना चाहते हो कोई भी डॉक्यूमेंट तो आप Ctrl+S करोगे, शॉर्टकट की है। या फिर आप फाइल में जाओ और सेव बटन पे जाओ, या फिर डायरेक्ट आप Ctrl+S प्रेस कर दो, सेम बात है। अगर आप सेव एज करना चाहते हैं, तो अगर जो भी आपने नाम किया है आप उसको रीराइट करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं एक तरीके से, ठीक है, फिर से नया नाम देना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल को अलग नाम देना चाहते हैं, तो वो आपका सेव एज कहलाता है। समझ में आया, ठीक है। तो सेव एज की शॉर्टकट की क्या होगी भाई, मैं बता चुकी हूँ आपको, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। उसके बाद है व्यू मेन्यू। अगर आपको कुछ व्यू करना है, तो आप व्यू मेन्यू पे जाओगे। व्यू मेन्यू अलाउ अस टू व्यू आवर डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से जो है हमें देखने में करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देती हूँ। हाँ जी, ये देखिए, ये आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रखा है। व्यू में हम गए तो यहाँ पर आपको 1 पेज, 2 पेज की विड्थ कितनी है, इस तरीके से जो है आपको किस तरीके से आप जो है व्यू करना चाहते हैं अपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। प्रिंट का लेआउट, फुल स्क्रीन, ये सारी चीज़ें जो है आपके व्यू के अंदर आ जाएंगी।
ये देखो ये सेम था भाई, ऐसे ही पूरा का पूरा जो है आप जिस तरीके से भी आप व्यू करना चाहते हैं वैसे आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। फिर है प्रिंट लेआउट। प्रिंट, अगर आप कुछ प्रिंट लेना चाहते हैं भाई, प्रिंटर आपके पास अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो टू गो प्रिंट लेआउट पे आपको जाना है। वी नीड टू क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन द प्रिंट ऑप्शन, द वेरियस प्रिंट मेन्यूज जस्ट डिस्प्ले बिलो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काफी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। देखो पेज लेआउट पे आपको जाना है, प्रिंट का आपका ऑप्शन दिख गया, ठीक है। ये सॉरी ये प्रिंट का आपको, ठीक है। तो प्रिंट ऑप्शन हो गया। प्रिंट की ये प्रॉपर्टीज हो गई कि आपको जो है पोर्ट्रेट में करना है, लैंडस्केप में करना है, जैसे आपको करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। ये आपकी स्क्रॉल बार है ऊपर नीचे जो भी है, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आपको दिख रहा है किस तरीके से जो है आपका प्रिंट होगा, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि ओरिएंटेशन पेज, ये जो है आपका पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप जो है वो आपके पेज ओरिएंटेशन में आते हैं। क्वेश्चन आ जाता है पेज ओरिएंटेशन कितने टाइप की होती है, पेज ओरिएंटेशन कितने टाइप की होती है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। पेज ओरिएंटेशन आपकी दो तरीके की होती है, पहली होती है आपकी पोर्ट्रेट और सेकेंड होती है आपकी लैंडस्केप, ठीक है। पहली होती है आपकी पोर्ट्रेट और सेकंड होती है आपकी लैंडस्केप। तो ये दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड में, ठीक है। उसके बाद है फुल स्क्रीन। तो व्यू अ डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं तो आप फुल स्क्रीन पे जाओगे और जो है आप इस पे बटन पे क्लिक करोगे, आपको पूरा जो है फुल स्क्रीन में दिख जाएगा। उसके बाद है वेब लेआउट। तो वेब लेआउट व्यू इज यूज्ड टू कंसेप्ट हाउ आर डॉक्यूमेंट अपीयर व्हेन इट पब्लिश्ड to the web. This view provide only approximation and not an exact match, ठीक है। आपको व्यू में जाना है और आपको कहाँ पे जाओगे, वेब पेज लेआउट, वेब लेआउट पे, ठीक है। तो वेब लेआउट जो है वो अनसर्कल्ड होता है, किससे, रेड से, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से, ये आपका व्यू में जाओगे तो वेब लेआउट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो जूमिंग। जूमिंग में आपके दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है जूम इन और जूम आउट, ठीक है। तो जूमिंग में आपका एक जूम इन होता है, एक आपका जूम आउट होता है, ठीक है, जो छोटा और बड़ा करने के काम आते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को अगर आपको छोटा करना है, बड़ा करना है तो आप क्या यूज करोगे, जूमिंग का, ठीक है। और वो आपको मैंने नीचे बता ही दिया, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से जो है, इस तरीके से यहाँ पर जूम ऑप्शन है, ठीक है। तो मिनिमम करना आपका जूम आउट होता है, मैक्सिमम करना जूम इन होता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है रूलर। वी कैन यूज द हॉरिजेंटल और द वर्टिकल रूलर। मतलब ये आपको यहाँ पर इस तरीके से स्केल सा दिखाई दे रहा है, ये स्केल सा दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या होता है, रूलर होता है, ठीक है। ये आपका हॉरिजेंटल भी हो सकता है, ये आपका वर्टिकल भी, ठीक है। वर्ड टू अलाइन टेक्स्ट, ग्राफिक एंड अदर एलिमेंट इन आवर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो रूलर आपको फाइल टैब पे जाना है, वर्ड ऑप्शन पे जाना है, एडवांस में डिस्प्ले द सेट वर्टिकल रूलर इन द प्रिंट लेआउट पेज, ठीक है। ये कुछ शॉर्टकट है आपकी, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। पहला है आपका, अगर आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, अगर मुझे किसी फाइल को ओपन करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, Ctrl+O का। अगर मुझे किसी फाइल को ओपन करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, फटाफट साथ के साथ बोलते चलो ताकि आपको ये शॉर्टकट याद हो जाए, यही आपके इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे ऐसे लगते हैं यार MS ऑफिस क्या करें, अगर आप बेसिक से अच्छे से करते हो तो आराम से सारी चीजें क्लियर आउट होती चलेंगी। तो Ctrl+O जो है वो आपका ओपन फाइल करने के लिए है। किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, नए न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो Ctrl+N। अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो Ctrl+W। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो Ctrl+W। सेव करना चाहते हो तो Ctrl+S। सेव एज करना चाहते हो तो F12। बताना नहीं चाहती थी, ठीक है, लेकिन ये आ गया यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन हमने F1 से लेके F12 तक हमने देखी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉपी Ctrl+C, पेस्ट Ctrl+V, कट जो है Ctrl+X, अंडू से जो है Ctrl+Z, रीडू करना हो, किसी एक्शन को वापस से रिपीट करना हो तो Ctrl+Y, और कैंसिल करना हो किसी एक्शन को तो एस्केप की हम यूज करते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट से हमारे। इसके बाद ये एक्सरसाइज है जो कि आपको करनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है भाई, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना, होमवर्क है ये आपका, ठीक है। बता देती हूँ क्या है, व्हाट इज वर्ड प्रोसेस। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है,
राइट एट लीस्ट 2 यूज ऑफ इट, मतलब वर्ड प्रोसेस क्या है, इसके 2 यूज आपको बताने हैं, बता देना, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2007, 10 और 13, 2007 का 10 का और 13 का जो है MS जो है फाइल एक्सटेंशन क्या है वर्ड का, ठीक है, एक्सटेंशन बताना है, जब मैंने आपको बताया है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट क्या है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन आर देयर इन MS वर्ड, MS वर्ड में कितने टाइप की पेज ओरिएंटेशन होती हैं, मैंने आपको बताया है, नाम बताने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है डैश इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट इन MS वर्ड, पेस्ट करने के लिए MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की होती है। Ctrl+A से अगर मैं सिलेक्ट करवाती हूँ, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, मतलब अगर मैं Ctrl+A करती हूँ तो क्या सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। ग्राफिक इन वर्किंग डॉक्यूमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बता देना भाई, ठीक है, इजी है, आपको पता होना चाहिए। द वेब लेआउट व्यू इज यूज टू प्रीव्यू आवर डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग, मतलब वेब लेआउट व्यू से अगर आप यूज करते हो प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को, क्या उससे पहले आप प्रिंटिंग करते हो, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन है इट इज पॉसिबल ओनली टू जूम इन बट नॉट जूम आउट इन MS वर्ड, MS वर्ड में सिर्फ हम जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट नहीं कर सकते, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पोजीशन आर टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मार्जिन, मतलब मार्जिन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या टेक्स्ट की पोजीशन होती है, ठीक है। इसके बाद 10th क्वेश्चन है MS वर्ड फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, MS वर्ड जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है सॉफ्टवेयर की। तो वही सारे के सारे मैं आपको डिटेलिंग में सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और आई होप जो है आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। छोटी सी जैसे कि मैंने कहा कि भाई अभी उसके बाद हम लंबी लंबी क्लासेस लेना शुरू करेंगे, 2-4 दिन मैनेज करो, उसके बाद आपकी 1-1, 2-2 घंटे की क्लास आएगी ताकि हम पूरा जो है एक साथ ही कवर कर सकें, थोड़ा थोड़ा हम ना करें, ठीक है। इसी के साथ जो है आपका ये सेकेंड यूनिट यानी कि जो वर्ड की यूनिट थी वो खत्म हो गई है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है थर्ड यूनिट का वो है आपका एक्सप्लोरिंग विंडो, विंडो को एक्सप्लोर करना, तो कल की क्लास में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो करते हैं यहीं पर क्लास को खत्म, कल मिलेंगे। क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट सेक्शन के में बता सकते हो कि अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, और होमवर्क का रिप्लाई जरूर करना है, होमवर्क सभी बच्चों को करना है जो बच्चे क्लास देखते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।